नमस्कार, आप देख रहे हैं 4 PM और मैं हूं अभिषेक मिश्रा। देखिए, बिहार में विधानसभा चुनाव तकरीबन समाप्त हो चुका है। तकरीबन का मतलब यह है कि विधानसभा चुनाव अपने समापन की तरफ है। वोटिंग हो चुकी है। कल दूसरे और आखिरी चरण की वोटिंग भी समाप्त हो गई और कल की वोटिंग जो 122 सीटों पर हुई, उसके साथ ही बिहार की कुल 243 विधानसभा सीटों पर वोटिंग की प्रक्रिया समाप्त हो गई। अब नतीजों का इंतजार है और नतीजों के इंतजार के लिए बहुत लंबा इंतजार नहीं करना है। नतीजों का इंतजार बहुत लंबा नहीं होगा। परसों यानी 14 नवंबर को बिहार विधानसभा चुनाव के नतीजे आएंगे। लेकिन नतीजों से पहले रवायत के अनुसार एग्जिट पोल सामने आए हैं और उन एग्जिट पोल में जितने एग्जिट पोल सामने आए हैं, तकरीबन सारे एग्जिट पोल में एक ट्रेंड ये दिखता है। तकरीबन सारे एग्जिट पोल को अगर माने तो, और किसी का मन है माने, किसी का मन है न माने, एग्जिट पोल की विश्वसनीयता पर सवाल तो उठते रहे हैं। और अगर बिहार चुनाव की बात करें तो बिहार ने एग्जिट पोल को कई बार झुठलाया भी है और देश के स्तर पर भी कई बार एग्जिट पोल सही साबित नहीं हुए हैं। कई बार हुए हैं या ज्यादातर बार हुए भी हैं। तो जो ट्रेंड बता रहा है वो ये बता रहा है कि बिहार में एनडीए सरकार की वापसी हो रही है, बिहार में एनडीए की सरकार बन रही है। विपक्षी पार्टियां इस एग्जिट पोल को खारिज कर रही हैं और जाहिर है 14 नवंबर को नतीजे आएंगे, तब पता चलेगा एग्जिट पोल कितना सही है कितना गलत है। लेकिन जिस तरह से प्रचंड जनादेश दिखाया जा रहा है एग्जिट पोल में एनडीए को, और ज्यादातर एग्जिट पोल में एनडीए को, मेरे हिसाब से कांटे की लड़ाई रही है। प्रचंड वाला मामला मुझे नहीं दिखा है। तो मेरी भी बात सही है कि गलत है, वो भी 14 नवंबर को तस्वीर साफ हो जाएगी। लेकिन हम बात करेंगे, हम एग्जिट पोल की ही बात कर लेते हैं। हम दैनिक भास्कर के एग्जिट पोल की बात करते हैं जो प्रचंड जनादेश एनडीए को दिखा रहा है। तो हम उस पर बात करेंगे कि बाहुबलियों की सीटों पर, उस एग्जिट पोल के मुताबिक बाहुबलियों की सीटों पर क्या होने जा रहा है। मोकामा में क्या होगा? अनंत सिंह का मुकाबला सूरजभान सिंह की पत्नी वीणा देवी से, और अनंत सिंह की मुश्किलें बीच चुनाव में बढ़ गई। अनंत सिंह को जेल भी जाना पड़ा, दुलारचंद यादव की हत्या हो जाती है और उसके बाद जेल भी जाना पड़ा। और इसके बाद ये चर्चा शुरू हुई कि अनंत सिंह की सिर्फ कानूनी मुश्किलें नहीं बढ़ी हैं, बल्कि मोकामा का जो जातीय गणित है, मोकामा का जो राजनीतिक समीकरण है, वो भी अनंत सिंह के खिलाफ चला गया है और वहां का गणित बिगड़ गया है। तो अनंत सिंह के लिए अब मुश्किल होगी। लेकिन दूसरी तरफ अनंत सिंह, इतने उत्साहित हैं उनके समर्थक, अनंत सिंह तो जेल में है, अनंत सिंह के जो समर्थक हैं, उनके जो कार्यकर्ता हैं, वो इतने उत्साहित हैं और इतने भरोसे में हैं अनंत सिंह की जीत को लेकर कि तैयारियां शुरू कर दी गई हैं। अनंत सिंह का जो पटना में आवास है, वहां बड़े भोज की तैयारी है, पंडाल बनाए जा रहे हैं और बिल्कुल अनंत सिंह के समर्थकों का यह मानना है कि अनंत सिंह जीत ही रहे हैं। तो एग्जिट पोल क्या कहता है? अनंत सिंह जीत रहे हैं, आगे चल रहे हैं कि पीछे चल रहे हैं? तो भास्कर का जो एग्जिट पोल है वो ये कहता है कि अनंत सिंह आगे चल रहे हैं और सूरजभान सिंह की पत्नी बीना देवी पीछे चल रही हैं। कोई हैरानी नहीं होती। हैरानी इसलिए नहीं होती क्योंकि अनंत सिंह का एक तिलिस्म है, हम आपको बार बार बताते रहे हैं। मोकामा में अनंत सिंह पहले भी चुनाव लड़े हैं, जेल से चुनाव लड़े हैं, चुनाव जीते भी हैं और निर्दलीय चुनाव लड़े हैं, चुनाव जीते हैं। जेल में भी थे, निर्दलीय भी थे, जेडीयू से जब साथ छूटा था। और शायद वो 2015 का विधानसभा चुनाव था जब अनंत सिंह निर्दलीय थे, जेल में थे और चुनाव लड़कर वो चुनाव जीत गए। उसके बाद अगर हम बात करें तो दूसरी सीट है दानापुर की सीट। बाहुबली रीतलाल यादव आरजेडी के टिकट पर मैदान में हैं और आरजेडी के विधायक भी चुने गए थे 2020 में। और इस बार बाहुबली रीतलाल यादव का मुकाबला निसंदेह भारतीय जनता पार्टी के एक मजबूत उम्मीदवार से है, राम कृपाल यादव से है। राम कृपाल यादव पाटलिपुत्रा लोकसभा सीट से कई बार सांसद चुने जाते रहे हैं, मीसा भारती को हरा चुके हैं 2 बार और तीसरी बार वो मीसा भारती से हार गए 2024 में। तो रामकृपाल यादव जिस लोकसभा क्षेत्र पाटलिपुत्रा से सांसद चुने जाते हैं रहे हैं, उसी पाटलिपुत्रा लोकसभा क्षेत्र में दानापुर की विधानसभा सीट है और वहां से इस बार बीजेपी ने उनको उम्मीदवार बनाया है रीतलाल यादव के खिलाफ। तो यहां कौन आगे है कौन पीछे है?
तो भास्कर के एग्जिट पोल के मुताबिक यहां रामकृपाल यादव और रीतलाल यादव के बीच कड़ी टक्कर है और बहुत कम वोटों के अंतर से जीत और हार होनी है। यह मुकाबला कुछ वैसे ही दिखेगा जैसे 2019 के लोकसभा चुनाव के दौरान ये दिखा था कि मीसा भारती और रामकृपाल यादव के बीच कड़ी टक्कर थी। 2020 का मुकाबला चल रहा था, कभी मीसा भारती आगे, कभी रामकृपाल यादव आगे, और इस आगे पीछे के खेल में रामकृपाल यादव जीत गए थे। तो यहाँ कौन जीतेगा कहना मुश्किल है, लेकिन ये आगे पीछे का खेल होगा, 2020 का मुकाबला होगा, और जिसकी भी जीत होगी, जिसकी भी हार होगी, कम वोटों के अंतर से जीत और हार होगी। अब हुलास पांडे जो उम्मीदवार हैं बरहमपुर विधानसभा सीट से, लोक जनशक्ति पार्टी रामविलास के संसदीय बोर्ड के अध्यक्ष हैं, चिराग पासवान के बेहद करीबी हैं। और जब हुलास पांडे के लिए प्रचार करने गए चिराग पासवान, तो उन्होंने हुलास पांडे को लेकर कहा कि हुलास पांडे वो व्यक्ति हैं, जब सब लोगों ने मेरा साथ छोड़ दिया तो हुलास पांडे मजबूती के साथ मेरे साथ खड़े रहे जब अपनों ने मेरा साथ छोड़ दिया। और वाकई बहुत करीबी हैं, हुलास पांडे की बड़ी साख है लोक जनशक्ति पार्टी रामविलास में, एमएलसी रहे हैं और बाहुबली छवि रखते हैं। हम नहीं कह रहे हैं, बल्कि भास्कर का जो एग्जिट पोल है वो कह रहा है कि हुलास पांडे पीछे चल रहे हैं बरहमपुर विधानसभा सीट से, और जो आरजेडी के शंभुनाथ यादव हैं यहाँ आगे चल रहे हैं। तो ये हुलास पांडे के लिए और चिराग पासवान के लिए थोड़ी टेंशन वाली खबर है, चिंता वाली खबर है। और वैसे भी भास्कर का जो एग्जिट पोल है उसमें चिराग पासवान की पार्टी को मात्र 4-5 सीटें दी जा रही हैं। 29 सीटों पर उनकी पार्टी लड़ी, 28 सीटें ही लड़ पाई। एक सीट पर चिराग पासवान की पार्टी के उम्मीदवार का जो नामांकन है वो रद्द हो गया। तो अगर 28 भी बने तो 28 में 4-5 सीटें भास्कर का एग्जिट पोल दे रहा है, तो ये बेहद खराब स्ट्राइक रेट है। बहरहाल हुलास पांडे बरहमपुर विधानसभा सीट से पीछे चल रहे हैं और यहां उनका मुकाबला आरजेडी उम्मीदवार शंभुनाथ यादव से है, आगे चल रहे हैं। अब एक और बाहुबली की सीट है, ओसामा शहाबुद्दीन के बेटे, सिवान की रघुनाथपुर सीट से आरजेडी के उम्मीदवार हैं और उनका मुकाबला जेडीयू के विकास कुमार सिंह से हैं। तो यहां कौन आगे चल रहा है, कौन पीछे चल रहा है, तो आपको बता दें कि ओसामा साहब आरजेडी के जो उम्मीदवार हैं वो आगे चल रहे हैं और विकास कुमार सिंह जो जेडीयू के उम्मीदवार हैं वो पीछे चल रहे हैं। तो कई और बाहुबली मैदान में हैं, उनकी चर्चा भी हम आगे करेंगे, लेकिन ये जो कुछ महत्वपूर्ण बाहुबली हैं, जैसे हम लालगंज की भी चर्चा कर सकते हैं, उस सीट की चर्चा भी करेंगे, उस पर भी बात करेंगे। वहां बाहुबली मुन्ना शुक्ला की बिटिया अनु शुक्ला आरजेडी के टिकट पर मैदान में रही हैं, मैदान में हैं, तो उस पर भी बात करेंगे। लेकिन हमने ओसामा साहब पर बात की, हुलास पांडे पर बात की, रीतलाल यादव, अनंत सिंह, ये कुछ महत्वपूर्ण बाहुबली हैं, बड़े बाहुबलियों में बड़े चेहरे हैं, जिनकी सीटों पर हमने बातचीत की, हमें लगा कि बताना चाहिए। और दैनिक भास्कर के एग्जिट पोल के हवाले से हमने आपको बताया है। अब ये एग्जिट पोल सही साबित होगा, गलत साबित होगा, लेकिन एग्जिट पोल के जो आंकड़े हैं सीटों को लेकर कि किस पार्टी को कितनी सीटें आ रही हैं, कम से कम मुझे नहीं लगता, हमारी अपनी जो समझ है, हमारी अपनी जो जानकारी है, जो प्रचंड जनादेश मिलता हुआ दिखाई दे रहा है एनडीए गठबंधन को, उतना प्रचंड जनादेश मिलेगा, मुझे इसकी उम्मीद कम नजर आती है। और मुझे ऐसा लगता है कि कम सीटों के अंतर से जीत और हार किसी की होगी। हम ऐसी भविष्यवाणी तब और नहीं करेंगे जब अगले कुछ घंटों में रिजल्ट आना है और नतीजे सामने आ जाने हैं। इस पूरी रिपोर्ट में इतना ही। बहुत बहुत धन्यवाद।